प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि कैसे दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक होती है स्टैटिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक को हम कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हैं, सीख रहे हैं, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप का होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिकली टाइप्ड एंड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इन दोनों में क्या अंतर है और ये दोनों किस तरह की लैंग्वेज होती है। स्टैटिकली हम किस लैंग्वेज को कहेंगे, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज हम किस लैंग्वेज को कहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज हम किस लैंग्वेज को कहते हैं। ठीक है, द लैंग्वेजेस विच फोर्स द यूजर टू डिफाइन द डेटा टाइप बिफोर इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल कॉल्ड स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस में वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है जो हमें फोर्स करती है, जो यूजर को फोर्स करती है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, कोई भी वेरिएबल बना रहे हो, अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, तो उस वेरिएबल को बनाते समय ही आप उसका टाइप डिफाइन करो, डेटा टाइप उसका बताओ कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है, तभी आप क्या कर सकते हो, उस वेरिएबल को यूज कर पाओगे अपने प्रोग्राम में। नहीं तो ये लैंग्वेज क्या करता है, हमें एरर देता है। जैसे अगर मान लो हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसका टाइप नहीं देते हैं, तो ये जो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इनके पास जो ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो वेरिएबल के टाइप को खुद से जज कर सके। ठीक है, इसीलिए हमें मैनुअली खुद से जाके वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो हमें टाइप देना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज का हम कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देते हैं। सबसे पहला है सी लैंग्वेज, फिर C++, उसके बाद जावा। ये जो तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसे इसलिए ऐसा बोला गया है क्योंकि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब भी कोई भी वेरिएबल बनाएंगे अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए, तो आपको वेरिएबल का टाइप जरूर देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं जावा का एग्जांपल लेके चलूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a = 10 और मैंने क्या किया, इस a को यहाँ पे प्रिंट करना चाहा, a को प्रिंट करना चाहा, तो अगर इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंपाइलर है उसको ये नहीं पता चल पा रहा कि इस a का टाइप क्या है। वो इस वैल्यू के हिसाब से इस a का टाइप नहीं बता पा रहा है, क्योंकि जावा एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, टाइप बताना पड़ेगा कि भैया ये जो a है इसका टाइप इंट है और ये अब सिर्फ इंटीजर टाइप का ही वैल्यू ले सकता है, तो अभी ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा, इसका आउटपुट आएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप आगे चल के इस तरह से भी नहीं कर सकते, सेम वेरिएबल में आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी नहीं ले सकते। अगर आप फिर से a को प्रिंट करेंगे तो फिर से जावा कंपाइलर क्या बोलेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो ये a वेरिएबल बनाया था इसका टाइप आपने इंटीजर दिया है, जो कि फिक्स हो चुका है, ये केवल इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेस कर सकता है, आप इसमें इंटीजर वैल्यू ही ले सकते हैं, आप आगे चल के इसमें अलग तरह की स्ट्रिंग वैल्यू नहीं ले सकते। तो ये होता है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। में आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना सेकंड पोर्शन भी आपको समझा देते हैं बढ़िया से। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होता है, द लैंग्वेजेस इन विच द डेटा टाइप इज नॉट कंपल्सरी एंड इट्स ऑप्शनल कॉल्ड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज में वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिनमें डेटा टाइप लिखना कंपलसरी नहीं होता, वो एक तरह से ऑप्शनल होता है। उस लैंग्वेज को हम डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तब। जैसे अगर इनमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल लें, सबसे पहला नंबर पे क्या आता है, पाइथन। उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट। इसके अलावा भी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर हम दो को ही लेके चले, ठीक है, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट। तो अगर हम बात करें पाइथन की यहाँ पे, तो पाइथन कैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मान लो हमने यहाँ पे लिखा a = 10, ठीक है, और हमने क्या किया, a को प्रिंट कर दिया, तो पाइथन क्या बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आउटपुट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाइथन के पास जो ट्रांसलेटर है वो इस वैल्यू का जो टाइप है ना, इस वैल्यू के हिसाब से, इस वैल्यू से ही वो पता लगा ले रहा है कि इसका टाइप क्या होना चाहिए। वो बता देगा कि इसका टाइप इंट रहेगा। अगर मान लो आगे चल के हमने सेम वेरिएबल में यहाँ पे लिख दिया राम, उसके बाद फिर से हमने क्या किया, प्रिंट किया वेरिएबल a को, तो पाइथन बोलेगा कि अभी भी आपका रिजल्ट आएगा राम। लेकिन अभी यहाँ पे a का टाइप क्या आ चुका है, स्ट्रिंग हो चुका है, क्योंकि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो इस वैल्यू से पता लगाता है वेरिएबल का टाइप। इसमें जो ट्रांसलेटर होता है ना, इंटरप्रेटर, तो वो क्या करता है, वो इस वैल्यू से पता लगा लेता है। सबसे पहले उसने बोला a का टाइप इंट है, 10 प्रिंट कर दिया, फिर हमने a में स्ट्रिंग वैल्यू डाल दिया तो स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गया। अभी इसका a का टाइप अगर चेक करोगे आप तो वो स्ट्रिंग बोलेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू इसमें स्ट्रिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका प्रैक्टिकल जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिकल स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज की तरफ से करके दिखाते हैं। उसके बाद फिर हम बाद में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल लेके डायनेमिक का भी आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाएंगे। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज का एग्जांपल प्रोग्राम बनाने के लिए हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें a = 10, उसके बाद क्या करें, सिंपली इस a को हम प्रिंट करना चाहें तो उसके लिए हमें लिखना होगा system.out.print, और हमने a को प्रिंट कर दिया। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ सेव करके, तो आप इसका आउटपुट देखना क्या बोलता है, हमें कंपाइलर बोल रहा है कि ये जो वेरिएबल a है क्लास स्टैटिकली में, ये हम नहीं पहचान पा रहे, ये सिंबल क्या है हमें पता नहीं चल रहा है। ये कौन बोल रहा है, जावा कंपाइलर बोल रहा है, जो हम लाइन नंबर 6 में से प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और लाइन नंबर 5 में जब हम इसको डिक्लेयर किए थे इस तरह से। तो जावा बोलता है कि जब भी कोई भी वेरिएबल बनाओ तो आप उसका टाइप बताओ, तभी जाके हम आपको अलाउ करेंगे उस वेरिएबल को आगे यूज करने के लिए। तो अभी देखो इसका टाइप हमने बता दिया है इंट। आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज अपने प्रोग्रामर को यानी यूजर को फोर्स करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ही इसका टाइप बताएं, तभी वो प्रोग्राम में आगे हमें वेरिएबल को यूज करने का अलाउ करते हैं, क्योंकि इनके पास जो ट्रांसलेटर होता है कंपाइलर, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है कि खुद से पता लगा ले कि इस a का टाइप क्या है। अब अगर आगे चल के सेम वेरिएबल a में हम कुछ इस तरह का वैल्यू रखें, ठीक है, और इसी लाइन को हम फिर से क्या करें, यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करें, तो जावा हमें ये भी अलाउ नहीं करता है। अगर इसको भी हम रन करा के आपको दिखाएं, हमने कंपाइल करा तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इनकम्पेटेबल टाइप्स, ठीक है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। जावा बोल रहा है आप ये जो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। तो ये होता है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब चलिए हम आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो यहाँ पे भी हम सेम वेरिएबल बनाते हैं, a नाम का हमने वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 10 वैल्यू डाल दिया। अभी हम क्या करें, प्रिंट फंक्शन की मदद से a को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो अगर इसको हम रन करें, यहाँ पे रन वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं और रन करते हैं,
तो आप देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया है, आप ब्लू कलर में देख सकते हो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे 10 प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एडवांटेज हमें क्या मिला कि देखो हमने वेरिएबल का टाइप नहीं बताया, फिर भी हमारा आउटपुट आ गया, क्योंकि पाइथन का जो ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर उसने इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही पता लगा लिया कि इसका टाइप इंट है। अगर आप ये भी पता करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यही तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खासियत है कि ये क्या करता है, रन टाइम में वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से पता कर लेता है। अगर हम ए का टाइप पता करना चाहें तो हम कर सकते हैं, F5 से प्रोग्राम को करते हैं फिर से रन। तो अभी देखो वैल्यू क्या आया है, रिजल्ट 10 आया है, और यहाँ पे टाइप देखो इंट, क्योंकि अभी ए में क्या वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। अब इसी तरह से हम चाहें ना अपने प्रोग्राम में सेम वेरिएबल में अलग तरह की वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे ए वेरिएबल ही रहेगा, लेकिन इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू डाल दे रहे हैं, एक राम नाम, ठीक है। राम एक स्ट्रिंग है जो किसी का भी नाम हो सकता है, और हम उसको प्रिंट कर रहे हैं और उसका टाइप भी हम चेक करके आपको बताएंगे। प्रोग्राम को करते हैं रन। तो अभी देखो सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये वाला ए प्रिंट हुआ और उसका टाइप बता रहा इंट। उसके बाद ये भी प्रिंट हो गया, राम भी प्रिंट हो गया यहाँ पे देखो, और इसका टाइप क्या बता रहा है, str मतलब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे रन टाइम में डिसाइड हो रहा कि वेरिएबल का टाइप क्या है। लास्ट में इस वेरिएबल ए में हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड करा और इसका टाइप चेंज हो गया स्ट्रिंग, अब इसका टाइप स्ट्रिंग ही रहेगा। तो पाइथन में जो ट्रांसलेटर होता है वो वैल्यू से ही पता लगा लेता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें फोर्स नहीं करता है कि जब हम वेरिएबल बनाए तो हमें इस तरह से इंट लिखना ही पड़े। बिना हम वेरिएबल का